और इसमें मुख्य भूमिका युवा मोर्चा की रहेगी। युवा मोर्चा के कार्यकर्ता भी अपनी बैठक करके इसकी ठीक से प्लानिंग कर रहे हैं। सभी जिलों में जिला स्तर पर रक्तदान शिविर के संयोजक बने हैं, उनकी तैयारी चल रही है। दूसरा, 18 सितंबर से 2 अक्टूबर तक यानी कि अभियान समिति समाप्ति तक दूसरा हमारा चरण चलेगा। उसमें मंडल स्तर पर हमारे 1918 मंडल है, तो 1918 मंडलों पर ये रक्तदान शिविर लगाना है। सभी मंडलों के रक्तदान शिविर के संयोजक ये आप सबकी जानकारी में आ जाएंगे। युवा मोर्चा के कार्यकर्ता आप सबसे संपर्क भी करेंगे। जहां पर लगता है कि उनके कार्यकर्ता नहीं है तो वहां पार्टी के कार्यकर्ताओं को इसका संयोजक बनाना है। इसके रक्तदान शिविर से पहले सीएचसी, पीएचसी के में जो चिकित्सक रहते हैं उनसे वार्ता कर लें, क्योंकि इसके लिए इस प्रकार से थोड़ा रख रखाव के लिए आवश्यकता पड़ती है। डॉक्टर्स की देखरेख में रक्तदान शिविर हो, ये हम लोगों को करना है। दूसरा, इसका एक कार्यक्रम करना है, स्वच्छता अभियान, स्वच्छता कार्यक्रम। ये भी 17 सितंबर को ही करेंगे। इसमें हर बूथ पर हमें स्वच्छता अभियान चलाना है। सरकारी स्तर पर भी इसका आयोजन होगा और स्थानीय प्रशासन, लोकल बॉडी, ये नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत और कुछ जो हमारी एनजीओज रहती है, स्वयंसेवी संस्थाएं रहती है, उन सबका इसमें सहयोग लेना है। हमारा कोऑर्डिनेशन उनके साथ हो जाए और हर बूथ पर एक दिखाई दे कि हाँ ठीक से स्वच्छता अभियान हुआ है, टिक मार्क जैसा ना हो। जैसा हम हमेशा हर अभियान में करते भी हैं कि जो पब्लिक पैलेसेस रहते हैं, पार्क है, स्कूल है, मंदिर है, बस स्टैंड है, या हमारे सभी मंडलों में लगभग कुछ ऐतिहासिक स्मारक है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से जुड़े हुए हैं, अलग अलग महापुरुषों की प्रतिमा भी कहीं लगी है, ऐसे स्थानों पर हमें स्वच्छता अभियान चलाना है। तीसरा इसका कार्यक्रम रहेगा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर। ये 17 सितंबर से शुरू होगा और 24 सितंबर तक इसको करना है। और इसमें एक ध्यान और करना है, 17 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी का लाइव संबोधन भी होना है। इसलिए इस पर भी हम जिला हॉस्पिटल, सीएचसी और उनसे संपर्क करें। एलईडी लगाने की व्यवस्था वो लोग करेंगे। हमारा संख्या ठीक प्रकार से वहां जुटे, इसका हम लोगों को लाइव सुनाने की व्यवस्था करनी है। वहां पर पार्टी के द्वारा थोड़ा सा स्टॉल जैसा हम लगाते हैं, जलपान वगैरह की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, ये हम लोगों को करना है। और उसी स्टॉल पर हमारे केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, स्वास्थ्य से रिलेटेड योजनाएं हैं, उससे संबंधित कुछ पत्रक रहे, कोई जानकारी देने की व्यवस्था हम लोगों को करनी है। 17 सितंबर को देखिए एक ही डेट बार बार आ रही है, इसलिए उस पर अलग अलग काम के लिए अलग अलग व्यक्ति के साथ, जो मैं एट ए ग्लांस बनाने की बात कर रहा था, उसी दृष्टि के लिए कह रहा था। 17 सितंबर को प्रदर्शनी लगानी है। प्रदर्शनी हम लोगों को मिलेगी, केंद्र की ओर से आएगी। प्रदेश मुख्यालय पर 17 सितंबर को लगनी है और 18 सितंबर से के बाद सभी जिला केंद्रों पर, और हम अगर विधानसभा केंद्रों पर लगा सकते हैं, बड़े टाउन्स में लगा सकते हैं, तो उसके लिए भी हमें प्रयास करना चाहिए। एक अगला कार्यक्रम इसमें यानी 5वां कार्यक्रम होगा प्रबुद्ध वर्ग संवाद, इंटेलेक्चुअल मीट। इसमें इसका विषय हमारे पास पहले से ही है, आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत। इस विषय पर ये हमारी इंटेलेक्चुअल मीट हो और इसमें केवल पार्टी के कार्यकर्ता ना आए। कई बार जब हम इस प्रकार का कोई प्रबुद्ध संगोष्ठी करते हैं तो सब पार्टी के